अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम अपना प्रैक्टिस सेट का 5.2 का पहला वाला सम शुरू करते हैं। इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीज़ नोट्स एंड सम 10 रुपीज़ नोट्स। द टोटल नंबर ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज़ 350 रुपीज़। तो हम पहले लेंगे लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट बी एक्स एंड द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट बी वाई। अब हम लिखेंगे हमारा फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमारा टोटल अमाउंट क्या होता है बच्चों? टोटल अमाउंट होता है द टोटल अमाउंट इज़ 350। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया 350 रुपीज़ टोटल होता है। तो 5x है, यानी कि 5 रुपये की नोट है वो x है और 10 रुपये की नोट है वो y है। तो हम लेंगे 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 350। अब इसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अब हम अपनी सेकेंड कंडीशन की तरफ आए हैं। जो है वो सेकेंड कंडीशन जो हमारा है कि x इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाय 10, यानी x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 10। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड कंडीशन। y को ये साइड ले लेंगे, x minus 2y is equals to minus 10. Write both the equations simultaneously. दोनों इक्वेशन को simultaneously लिखना है। 5x plus 10y is equals to 350. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे x minus 2y is equals to minus 10. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। एज इफ मैंने आपको समझाई थी कि चारों टर्म्स में से 2 टर्म्स इक्वल होनी चाहिए। तो हम जो खाली टर्म है हमेशा उसको इक्वल करते हैं। तो हम x को जो है वो 5 से, x वाला जो है इक्वेशन उसको 5 से, पूरा इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, जो खाली इक्वेशन है वो 2 है अपना। देखिए खाली इक्वेशन में है x माइनस 2y, ठीक है। तो हम x को जो है उस इक्वेशन को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 ब्रैकेट x minus 2y is equals to minus 10. The answer will be 5x minus 10y is equals to minus 50. ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे 5x plus 10y is equals to 350 और 5x minus 10y is equals to minus 50। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हमने जो है वो 5 को हमने सेम किया है, तो हम माइनस की साइन लगा देंगे, एलिमिनेशन मेथड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड करने के बाद हमारा आंसर जो आता है प्लस 20y इज इक्वल्स टू प्लस 400, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 20। सिंपली डिवाइड करके हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल्स टू 20। अब पुट y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 2, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। x जो है वो हमें नहीं पता, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 20 विल बी माइनस 10। x माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस 10। अब x हम यहीं पर रखेंगे और माइनस 40 को वो साइड ले लेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 40। तो हमारा x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। x इज इक्वल्स टू प्लस 30। The number of 5 rupees notes. The number of 5 rupees note हमारा क्या था? 5 rupees note is 30 and the number of 10 rupees note. 10 rupees note हमारा क्या है बच्चों? y की वैल्यू है, तो y जो है हमारा है वो 20 है। 10 rupees note is 20। तो बच्चों हमारा ये पहला सम पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सम की तरफ। जो हमारा दूसरा सम है वो फ्रैक्शन का है, जिसमें एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो बच्चों हमारा ये जो सम है वो बहुत ही आसान है। अगर आप समझोगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंडीशन के मुताबिक हमें लिखना है। तो हम न्यूमरेटर ले लेंगे x और फिर इसके बाद हम डिनोमिनेटर जो लेंगे वो होगा हमारा y। फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन पहले हम फ्रैक्शन लिख लेंगे कि जो फ्रैक्शन जो बनेगा हमारा वो होगा x अपॉन y। फिर हमारी फर्स्ट कंडीशन की तरफ हम बढ़ते हैं।
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है वो है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर यानी 2x, ट्वाइस इज न्यूमरेटर हो गया, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है बच्चों कि जो है वो इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 3:5। 3:5 लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। x प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और y प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल की साइन बीच में लगा के हमें दोनों ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर लेना है। हमारा आंसर आएगा 5x। जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3। और 5x और माइनस 5x के बाजू में माइनस 3y लगा देंगे और इक्वल की साइन लगा के 3 के अंदर -5 ले लेंगे वो साइड। बच्चों अगर इक्वल की वो साइड अगर कोई नंबर जाता है प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ये सब तो अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये हमारा जो है हमें इक्वेशन सेकेंड मिल चुका है कि 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। बड़ा नंबर -5 है तो हमारा आंसर -2 में आएगा। दोनों इक्वेशन जो है वो हम लिख लेंगे साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली लिखने के बाद जो फर्स्ट इक्वेशन है वो पहले लिखेंगे। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो था 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो हम पहले लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। और दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। ये जो है हमारा ये है फर्स्ट इक्वेशन, और उसके नीचे जो हमने लिखे है वो हमारा है सेकेंड इक्वेशन। अब जो है बात आती है खाली इक्वेशन को जो है वो इक्वल करना है हमें। -y वाला जो है फर्स्ट इक्वेशन वो हमें इक्वल करना है, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। पूरा इक्वेशन लिखना है बच्चों, ठीक है। पूरा इक्वेशन लिखकर हमें इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर हमारा आएगा 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब है जो है वो 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 के नीचे हम लिखेंगे 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। अब 3 जो है वो देखिए कोएफिशिएंट सेम हो गया, साइन अलग करके हम उसे सिंपली कैंसिल कर देंगे। +3y और -3y दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 6x में से 5x गया तो x बचा। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। x की वैल्यू जो है वो है 5। अब लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें लिखना है x इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा इक्वेशन 1 जो है बच्चों वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस y is equals to 1, 10 minus y is equals to 1, therefore y is equals to 9। अब हमने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। y की वैल्यू जो है वो है बच्चों 9। अब हमें क्या पूछा गया था कि न्यूमरेटर क्या है, फ्रैक्शन क्या है पूछा गया था। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही मिल चुका है। न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर जो है वो 9 है। तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी 5/9। दिस इज़ आवर आंसर। तो बच्चों हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे सम की तरफ। द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज़ 34। सम का मतलब बच्चों आपको पता होगा, सम का मतलब होता है प्लस करना। तो हम दीपिका और प्रियंका की एज को पहले कंसिडर करते हैं, एज्यूम करते हैं एज x एंड y। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका बी x एंड द दीपिका बी y। प्रेजेंट एज यानी अभी की जो एज है उन लोगों की x और y एज्यूम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन था वो है कि दोनों का सम यानी कि दोनों के एजेस को हम जब प्लस करेंगे यानी x प्लस वाई करेंगे तो उनका आंसर आएगा 34। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई
इज इक्वल्स टू 34। अब हमारा सेकेंड कंडीशन जो है वो है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन जो दिया गया है कि प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years ओल्ड, यानी कि जो दीपिका जो है वो एल्डर है, ठीक है, y + 6 है, किससे? प्रियंका से। तो x इज इक्वल्स टू y + 6, तो y हम ये साइड ले लेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x - y इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा सेकेंड कंडीशन पूरा हो गया और हमारा सेकेंड इक्वेशन हमें मिल चुका है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बच्चों साइमल्टेनियसली लिख लेंगे। साइमल्टेनियसली लिखने का मतलब है एक के नीचे एक लिखना, तो x + y अपॉन x - y सिंपली लिख लेंगे। अब ये बच्चों हमें कोएफिशिएंट देखिए सबका 1 1 1 1 है, x का भी 1 है, y का भी 1 है, सेकंड कंडीशन में भी x का 1 है, y का 1 है। इसमें हमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा लगा के मल्टीप्लाई करके दूसरा इक्वेशन सेम करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके y कैंसिल कर सकते हैं। y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 40। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 40 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है कि x इज इक्वल्स टू 20। अब जो x की वैल्यू जो हमें मिल चुकी है वो हम कहाँ पर लगाएंगे? पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू लगा देनी है। x + y इज इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों? 34। ये हमारा इक्वेशन 1 है। x की वैल्यू है 20 + y इज इक्वल्स टू 34। अब 20 को ये साइड ले लेंगे, इक्वल के ये साइड आने का मतलब है बच्चों कि माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 34 - 20, तो हमारा y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 14। अब हमें दीपिका और प्रियंका की जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो हमें मिल चुकी है। तो प्रियंका की एज जो है वो हमने x लिए थे, तो प्रियंका की एज जो है वो 20 हो चुकी है, और जो दीपिका की जो प्रेजेंट एज है वो है 1414। ये हमारा सम यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ सम की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ लायन एंड द पीकॉक। अब एक जंगल में लायन और पीकॉक दोनों साथ में रहते थे, ये एक कहानी है। तो लेट द नंबर ऑफ द लायन बी x एंड द लेट द नंबर ऑफ द पीकॉक बी y। अब उसी जंगल में पीकॉक भी रहते थे, तो पीकॉक और लायन की दोस्ती हो चुकी है। अब लायन और पीकॉक के जो है हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने लायन रहते थे और कितने पीकॉक रहते थे। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसके मुताबिक जो है वो x + y, जो लायन और पीकॉक जो हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50, यानी x + y इज इक्वल्स टू 50। हमारी कंडीशन 1 है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन थोड़ा घुमा फिरा के बताई गई है। यहाँ पर उन लोगों की लेग्स के बारे में बताया गया है, तो बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि लायन के 4 लेग्स होते हैं। तो लायन के 4 लेग्स होते हैं, इसका मतलब होता है 4x, और पीकॉक के बच्चों 2 लेग्स होते हैं, तो इसका मतलब होता है 2y। हमें उनकी लेग्स को प्लस करना है। लेग्स को प्लस करना है यानी कि 4x + 2y इज इक्वल्स टू 140। द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140 दिया गया, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया है कि 4x + 2y इज इक्वल्स टू 140। अब राइट द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन साइमल्टेनियसली। x + y इज इक्वल्स टू 50, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन 4x + 2y इज इक्वल्स टू 140, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल नहीं है, कोएफिशिएंट किसी का भी सेम नहीं है, तो हम x + y को हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ताकि 2y और 2y दोनों भी सेम हो जाए। तो मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। तो अभी हम फर्स्ट इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन वो है x + y इज इक्वल्स टू 50, तो उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 2 से। तो हम लिखेंगे x + y इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 2। हमारा आंसर आएगा 2x + 2y इज इक्वल्स टू 100। ठीक है बच्चों, 100 आ चुका है हमारा आंसर। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और ये अपना जो इक्वेशन ये अभी मिला है वो इक्वेशन साइमल्टेनियसली लिख लेंगे। 4x + 2y इज इक्वल्स टू 140,
और नीचे लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। साइन चेंज करने के बाद प्लस 2y और माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, 0 आंसर आएगा। ये हमारा आंसर आया +4 और -2, जो आंसर आ रहा है हमारा आ रहा है +2 इज इक्वल्स टू +2 आया। और यहाँ पर 140 में से 100 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा 40। तो हमारी x की वैल्यू मिल गई है हमें, x इज इक्वल्स टू 40/2, तो x इज इक्वल्स टू 20। अब हम जाएंगे हमारे इस सम की सेकंड पार्ट की तरफ कि x की वैल्यू जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में लगा देंगे। x की वैल्यू जो हमें मिल चुकी है वो है 20, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, यानी कि हो गया हमारा 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। y यहीं पर रहने देंगे, 50 के ये साइड पे 20 ले लेंगे, -20 आ चुका है, y इज इक्वल्स टू 30। अब हमारा नंबर ऑफ लायन जो है हमें मिल चुका है, शेर कितने हैं जंगल में 20, और नंबर ऑफ पीकॉक भी हमें मिल चुका है, पीकॉक कितने हैं बच्चों 30। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारे 6th सम की तरफ। संजय गेट फिक्स मंथली इनकम एवरी ईयर, साल में उसको कुछ फिक्स इनकम मिलती है, उसमें उसको इंक्रीमेंट भी मिलता है। तो आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज ₹4,500। ठीक है, तो लेट द मंथली इनकम ऑफ संजय बी x और द इंक्रीमेंट भी, जो इंक्रीमेंट उसको मिलता है मिलेगा वो होगा y। ये हमारा हो चुका, x और y हमने ले चुके। अब ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, हमारी फर्स्ट कंडीशन जो दी गई है बच्चों वो क्या है कि x प्लस 4y 4 साल के बाद उसको इंक्रीमेंट मिला है, तो x प्लस 4y उसकी टोटल सैलरी कितनी होती है 4,500। तो x के बाजू में हमने 4 years लिखना ज़रूरी है, क्योंकि उसको कितने सालों के बाद इंक्रीमेंट मिला बच्चों, आफ्टर 4 years। तो हम लिखेंगे x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4,500। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, हमारा जो सेकेंड कंडीशन है हम वो देखते हैं क्या बताया गया है कि अब 10 साल के बाद उसकी सैलरी जो होती है वो बढ़ जाती है 5,400। ठीक है, 10 साल के बाद, यानी कि जो सैलरी होगी उसमें 10 साल हमने प्लस करना है। x प्लस 10 years 10y इज इक्वल्स टू 5,400। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली लिख लेना है। x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4,500 और हमारा दूसरा इक्वेशन है x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 5,400। अब ये दोनों इक्वेशन एक के नीचे एक लिखने के बाद सिंपली इसका x का देखिए बच्चों, यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम है, तो हमें यहाँ पर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा लगा के मल्टीप्लाई नहीं करना है। सिंपली हमें साइन चेंज करके एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके x कैंसिल कर देना है। -6y इज इक्वल्स टू -900, y इज इक्वल्स टू -900 अपॉन -6, 6 1 जा 6 हो जाता है बच्चों, और 900 6 के टेबल में 150 में आता है। तो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, y इज इक्वल्स टू 150। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम देखने का है पुट y इज इक्वल्स टू 150 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने लगाना है 150 y की वैल्यू लगानी है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4,500। तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल्स टू 4,500। अब 150 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारा आंसर क्या आता है बच्चों, x 4 0 0 4 5 20 4 1 4 5 6 600 आता है। तो सिंपली 4,500 में से 600 को माइनस कर दी मैंने, तो x की वैल्यू मुझे मिली है 3,900। देयरफॉर द ओरिजिनल सैलरी, संजय की हमें ओरिजिनल सैलरी जो पूछी गई है वो मिल चुकी है बच्चों, जो है ओरिजिनल सैलरी जो है वो हमें मिल चुकी है 3,900, जो हमारी है वो ओरिजिनल सैलरी है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों हमारी दूसरे सम की तरफ, जो है सम नंबर 6। सम नंबर 6 जो है वो प्राइस ऑफ चेयर्स और टेबल्स का है। बच्चों हम चेयर्स और टेबल्स लेने जब जाते हैं तो उसके अंदर भी हमें सब हिसाब किताब आना ज़रूरी है।
कुछ भी ख़रीदारी करने के लिए। तो बच्चों ये अपने डे टू डे लाइफ की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो लेट द प्राइस ऑफ वन चेयर बी एक्स एंड द लेट द प्राइस ऑफ वन टेबल बी वाई। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या है? 3x + 2y = 4500, यानी कि 3x और 2y यानी कि 3 चेयर और 2 टेबल लेंगे तो हमें जो होगा 4500 हमारा रुपीस खर्चा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन भी दी गई है कि अब हम अगर 5x और +3y करेंगे तो हमारा आंसर होगा 7000 रुपीज़। तो राइट द बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक वो है कि दोनों इक्वेशन में कोई भी कोएफिशिएंट खाली, कोई भी वेरिएबल खाली नहीं है। तो अगर ये कंडीशन आती है ना बच्चों, तो हमें दोनों इक्वेशन जो है वो दोनों इक्वेशन को हमें किसी न आमने सामने नंबर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि ऊपर फर्स्ट वाला इक्वेशन मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, और सेकेंड वाला जो इक्वेशन है वो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 से। तो हमारा x का इक्वेशन जो है वो सेम मिलेगा हमें। 3 5 = 15, 5 3 = 15 हो जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन में भी 3 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के अपनी जो भी परेशानी है, जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो आ रहे वो मुझे बेझिझक पूछ सकते हो कि ये कैसे आया। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 15x + 2y = 5 से 4500 को भी मल्टीप्लाई करना है। 22500 हमारा आंसर आ चुका है। अब नीचे सेकेंड इक्वेशन को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। 15x + 9y = 3 से 7000 को मल्टीप्लाई किए तो 21000 हमारा आंसर आया। अब सिंपली साइंस चेंज करके +15x और -15x कैंसिल हो चुका है। y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है। y की वैल्यू है जो है 1500। अब हमें क्या करना है? सेकेंड पार्ट ऑफ द सम, पुट y = 1500 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने लगा देना है 4500। 4500 वाला इक्वेशन जो है उसमें हमने लगा देना है y की वैल्यू जो है 1500। 3x + 2y = 4500। 3x + 2 × 1500 = 4500। अब ये जो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर आ गया 3000। तो 3x + 3000 = 4500। 4500 की तरफ अगर मैं 3000 को डालती हूँ तो मेरा यहाँ पर प्लस है, तो वहाँ पर जाके बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस। तो वहाँ पर 3000 मैंने माइनस कर ली हूँ, तो मुझे 3x = 1500 के नीचे 3 लगा देंगे। 3 5 = 15, यानी x की वैल्यू मेरी जो मिली है वो है 500। द प्राइस ऑफ 1 चेयर, अब यहाँ पर एक चेयर का हमें प्राइस मिला है। द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज़ 500। तो क्वेश्चन में बच्चों देखिए क्या पूछा गया है? देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, यानी 2 चेयर और 2 टेबल का पूछा गया है। तो सिंपली अगर हमने 1 चेयर का ढूंढ लिए है तो उसको हम डबल कर देंगे तो हमें 2 चेयर का मिल जाएगा। देयरफॉर द प्राइस ऑफ 2 चेयर विल बी 1000। ठीक है, वैसे ही हमने एक टेबल का ढूंढे है। एक टेबल की जो प्राइस है हमारी 1500 है बच्चों। तो 2 टेबल की प्राइस क्या हो जाएगी? 1500 को डबल कर देंगे तो हो जाएगा 3000। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है। चेयर का प्राइस है 1000 और टेबल का प्राइस है 3000। बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे 7th सम की तरफ। द सम ऑफ द डिजिट इन द 2 डिजिट नंबर इज 9। सम यानी प्लस करना है हमें, तो 2 डिजिट वाले नंबर है। तो लेट द नंबर इन द 10th प्लेस बी x। तो हम जब लिखेंगे लेट द नंबर, ये हम एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम हमें करना है लेट द नंबर इन द यूनिट प्लेस बी x एंड द नंबर इन द 10th प्लेस बी y। 10th प्लेस और यूनिट प्लेस का मतलब ये होता है कि 10th प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 10y हो जाएगा, और यूनिट प्लेस में तो 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो है हमारा 10y +
x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो पूछा गया है कि ओरिजिनल नंबर क्या है, ठीक है। तो हमें लास्ट में ये इक्वेशन करके हमारा ओरिजिनल नंबर ढूंढना है। अब हम हमारी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है वो दी गई है कि दोनों डिजिट को प्लस करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। तो हमें दोनों डिजिट को प्लस करना है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया है। और अब सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा है, जो हमारी सेकेंड कंडीशन है वो हमें लिखनी है। सेकेंड कंडीशन में हमें बोला गया है कि जो है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंज करना है, यानी x की जगह पे y लिख देना है, y की जगह पे x लिख देना है। यानी 10x प्लस y जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, अब हमें इसकी जगह पे लिख देना है 10y प्लस x, ठीक है। वो एक्सीड करेगा 27 से। अब x जो है वो एक जगह पे ले लेना है और y जो है एक जगह पे ले लेंगे। 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 10y माइनस y, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस 27। अब 9x और माइनस 9y बाजू बाजू में ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 27। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम जो है वो डिवाइड कर लेंगे, इसमें जो कॉमन है बच्चों वो है 9, तो डिवाइड द इक्वेशंस बाय 9। तो हमें मिलेगा देयरफॉर वी गेट x माइनस y इज इक्वल्स टू 27। ये हमारा इक्वेशन हो गया है 2। अब इसके आगे हम देखेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम साइमल्टेनियसली लिख लेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये जो है हम साइमल्टेनियसली लिख लेंगे। यहाँ पर दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट देखिए बच्चों सेम है, तो हमें ना साइन चेंज करने की ज़रूरत है, ना उस इक्वेशन को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो हमारा आंसर आया 2x इज इक्वल्स टू 12। तो 12 की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट कर ली है, सॉरी बच्चों यहाँ 27 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 9 से हमने डिवाइड कर दिए तो 3 आता है, ठीक है। तो 9 में से 3 गया तो 9 में प्लस 3 करेंगे तो 12 आएगा। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 6 है। तो पुट x इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें 6 लगाना है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6, y इज इक्वल्स टू 3। हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो अब बोला गया कि ओरिजिनल नंबर, मैंने बताई थी आपको कि हमें ओरिजिनल नंबर ढूंढना है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था बच्चों, 10y प्लस x, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा और प्लस x यानी प्लस 6 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 3 विल बी 30 प्लस x यानी 6 जो है वो प्लस कर देंगे, हमारा नंबर आया 36। दिस इज आवर आंसर। अब बच्चों हम बढ़ते हैं हमारे अगले सम की तरफ, जो है एक ट्राइंगल पे बेस्ड है। ट्राइंगल जो है वो मैं आपको बना के बताती हूँ। ये एक ट्राइंगल है A, B और C, जहाँ पर B की वैल्यू जो है वो x है और एज्यूम कर रहे हैं हम, और A की वैल्यू, C की वैल्यू जो है y है और A की वैल्यू जो है वो दोनों को प्लस करेंगे तो A की वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसे अभी स्टेटमेंट हमारा लिखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ एंगल B, let the measure of angle B is equals to x and let the measure of C be y। तो हमें A का मेजर मिल गया है कि A का मेजर होगा, B और C को प्लस करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू A, ठीक है। ये हमारा गिवन है। पूछा भी यही गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स, यानी कि तीनों एंगल्स के हमें मेजरमेंट ढूंढने। अब बच्चों हमें पता है कि तीनों एंगल का ये रूल है कि जितने भी एंगल्स होते हैं ट्राइंगल्स के, अगर तीनों को प्लस करते हैं हम तो हमारा आंसर हमेशा 180 आता है। वो चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, कोई भी हो, तीनों के एंगल्स को प्लस किया जाता है तो हमारा आंसर 180 आना ज़रूरी है। ये एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एंगल A प्लस B प्लस C, यानी A का जो वैल्यू है x प्लस वाई है, B है x और C है y, तो हम तीनों को प्लस करेंगे 180 आएगा। तो हमारा आया 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। डिवाइड बोथ द साइड बाई 2, ठीक है, क्योंकि 2 हमारा कॉमन है तो हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक
जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वो था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो मैंने ऊपर बताई थी कि हम दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, वो सेकेंड इक्वेशन है हमारा। और कंडीशन 2, सेकेंड कंडीशन जो हमारा है वो क्या बोला गया है बच्चों कि जब हम b एंड c को हम ऑल्सो द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ b एंड c इज 4:5, यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4/5। तो यहाँ पर ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 4y, तो y को हम ये साइड ले लेंगे, प्लस 4y है यहाँ पर माइनस 4y हो जाएगा, 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब राइट द बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 और 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, ये हम साइमल्टेनियसली लिख लेंगे। साइमल्टेनियसली लिखने का मतलब ये होता है कि अब हमें यहाँ पर इक्वेशंस जो है, जो हमारा सम है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 और 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा सेकेंड और थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड, अब ये जो टर्म है x प्लस वाई उसको हमने 5x से इक्वल करना है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, पूरा इक्वेशन हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर आएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 450, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन फिर से एक के नीचे एक नीचे लिख के उसको एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर देंगे। 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 450, 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। आंसर हमारा आया 9y इज इक्वल्स टू 450, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 450/9। 450/9 हम ले लेंगे y की वैल्यू, ठीक है बच्चों। फिर से कैंसलेशन करके हमारा जो आंसर y की वैल्यू हमें मिल चुकी है कि y की वैल्यू है हमारी 50। अब पुट y इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन सेकेंड, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 सेकेंड इक्वेशन में हम लेंगे, ठीक है बच्चों। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, तो x की वैल्यू हमने फाइंड करने के लिए y की जगह पे हमें लगाएंगे 50, 90 में से 50 माइनस करेंगे तो 40 आंसर आया। अब हमें पता चल चुका है कि a की वैल्यू जो है बच्चों, a की वैल्यू क्या थी ऊपर हमने देखे थे, गिवन क्या है b प्लस c, यानी x प्लस वाई, यानी 40 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 90, और एंगल b की वैल्यू जो है वो है 40 और एंगल c की वैल्यू जो है वो है 50। ये हमारा सम यहाँ पर पूरा होता है, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं हमारे 9th सम की तरफ। 9th सम में बच्चों क्या दिया गया है, 9th सम में ये दिया गया है कि यहाँ पर एक रस्सी है जिसकी लेंथ है जो दो हिस्सों में बटी हुई है, एक है स्मॉलर पार्ट है और ये जो है एक है बिगर पार्ट। तो हम एज्यूम करते हैं कि स्मॉलर पार्ट को हम ले लेते हैं x और बिगर पार्ट को हम ले लेते हैं y। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के मुताबिक क्या होता है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 560, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन ये है हमारी कि 2 डबल है ट्वाइस, यानी 2x इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द y, ठीक है 2x। अब यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू 1/3 है, तो 2x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 ज़ा 6x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। 6x अब प्लस y है तो यहाँ के माइनस y हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब राइट द फर्स्ट एंड द सेकंड इक्वेशन साइमल्टेनियसली लिखे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 560, सिक्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई का जो कोइफिशिएंट 1 है, तो हमें जो है जो वाई का जो कोइफिशिएंट 1 हो चुका है, अब इसका हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट हम कर देंगे तो वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें जो मिला है वो 7x इज इक्वल्स टू 560 मिला है, तो x की वैल्यू जो होगी 560/7, तो x इज इक्वल्स टू 80 हमारा जो है आंसर आ चुका है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन 1। हमने x की वैल्यू जो है वो 80 इक्वेशन 1 में लगानी है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 560, इक्वेशन 1 हमारा ये है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 560। अब हम लिखेंगे 80 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 560, वाई इज इक्वल्स टू 560 की ये साइड पे हमने 80 ला लेना है, तो हमारी y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 480। देयरफॉर 480 यानी 560 में से 80 जाएगा तो बच्चों क्या बचता है 480 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें लार्जर पार्ट ऑफ द रोप मिल चुका है। तो कि लार्जर पार्ट ऑफ द रोप जो है वो हमारा y की वैल्यू जो है वो लार्जर पार्ट है, तो द लार्जर पार्ट ऑफ द रोप इज 480। बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट और फाइनल सम की तरफ, जो एक एग्जामिनेशन के मार्क्स का है। इसमें जो बंदा है उसको, यशवंत को जो है वो ये अटैम्प्ट करता है और उसको 90 मार्क्स मिलते हैं। तो हमें पूछा क्या कि हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग, उसने कितने रॉन्ग आंसर्स अटैम्प्ट किए। ठीक है, तो लेट द करेक्ट आंसर बी x एंड द इनकरेक्ट आंसर बी y। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या थी बच्चों कि x प्लस वाई जो थी वो 60 थी। तो यहाँ पर जो यशवंत ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो यशवंत गॉट 90 मार्क्स, सब मिला के उसको 90 मार्क्स मिले, यानी कि कितने करेक्ट और कितने रॉन्ग मिले वो हमें नहीं पता। अब कंडीशन ये दी गई है कि जो करेक्ट आंसर है वो 2 मार्क्स के है, 2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमने एज्यूम किए हैं x, तो 2x हो जाएंगे, और इनकरेक्ट आंसर हमने एज्यूम किए हैं y, तो y का 1y मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू y। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90, ये हमारी हो गई है सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अब उसने ऑब्टेन किए हैं 90 मार्क्स। तो अब हम लिखेंगे ये दोनों जो इक्वेशन है वो हम साइमल्टेनियसली लिखेंगे। राइट द फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हमारा क्या था कि x प्लस वाई, जो x प्लस वाई था वो था 60, और जो सेकेंड हमारा जो इक्वेशन था वो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90। यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम है y के, तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली उसे कैंसिल करके x की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर ली है। x की वैल्यू जो है वो है 50, 3x इज इक्वल्स टू 150, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 50। ठीक है बच्चों, अब पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1 में हमने लगाना x इज इक्वल्स टू 50, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 50। तो अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है कि 10 है, तो y जो है वो हमारा इनकरेक्ट इक्वेशन। तो यशवंत को पूछा क्या गया कि यशवंत को इनकरेक्ट आंसर कितने मिले हैं। तो यशवंत गॉट 10 इनकरेक्ट आंसर। दिस इज़ आवर आंसर। कितना इजी था बच्चों। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी जो नहीं समझ में आता है, प्लीज़ आप मुझे लिखकर कमेंट करके प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ आगे शेयर करके मेरी आइंदा वीडियो को भी देखिए। थैंक यू।